लोकसभा में मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी रही और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि लोग पहलगाम में सरकार के भरोसे गए थे, लेकिन सरकार ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया। ये जिम्मेदारी क्या देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एनएसए की नहीं है? प्रियंका से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र से सवाल किया, जिसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। ये देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर लोकसभा की है और दूसरी राज्यसभा की है। इन दिनों संसद का मानसून सत्र चल रहा है और सोमवार से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही है। मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का दूसरा और राज्यसभा में पहला दिन था। कल यानी सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का आगाज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में किया था और आज राज्यसभा में भी चर्चा की शुरुआत राजनाथ सिंह ने ही की। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान में सरकार आतंकवादियों के लिए स्टेट फ्यूनरल का इंतजाम कर रही है और सैन्य अधिकारी भी आतंकवादियों के जनाजे में भाग लेते हैं। यह वही देश है जो सीमा पर सैनिकों से लड़ने का साहस नहीं जुटा पाता, इसलिए निर्दोष नागरिकों, बच्चों और तीर्थयात्रियों को आतंकवाद का निशाना बनाता है। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई आतंकवाद को एक प्रॉक्सी वार के रूप में अध्यक्ष महोदय इस्तेमाल करती हैं और उसके सहारे वे भारत को डिस्टेबलाइज करने का सपना देखती है। अध्यक्ष महोदय, मैं लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर यह बात कह रहा हूं कि भारत को 1000 कट्स देने का सपना पालने वालों को नींद से जग जाना चाहिए। यह मोदी जी के नेतृत्व वाला नया भारत है जो आतंकवाद के खिलाफ किसी हद तक जाता है। तो सुना आपने, रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का दावा किया, लेकिन विपक्ष राजनाथ सिंह के पूरे भाषण से असंतुष्ट नजर आया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने पीएम मोदी के चर्चा में हिस्सा न लेने को लेकर सवाल उठाए। डिप्टी चेयरमैन जी, अब जरा अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे। 2016 में उरी और पठानकोट आतंकी हमला, 2019 में पुलवामा और अब 2025 में पहलगाम आतंकी हमला हुआ। इन सभी घटनाओं से साफ है कि बार बार देश की सुरक्षा और इंटेलिजेंस में चूक हो रही है, फेल्यूर है, यह आपको मानना पड़ेगा। और मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बात तो सही है कि पहलगाम आतंकी हमला और फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार संसद बैठी है। इसमें देश के मुखिया की मौजूदगी तो होनी ही चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, बात लोकसभा की करते हैं। आज समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सरकार को जमकर घेरा। वैसे महोदय, मेरी माँ की आंसू की बात किए, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। मेरी माँ के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। और आज अगर मैं इस सदन में खड़ी हूं और उन 26 लोगों की बात कर रही हूं, मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूं, महसूस करती हूं। और अब बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह की, जिन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में ऑपरेशन सिंदूर पर एक लंबा भाषण दिया और साबित करने की कोशिश की कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान और आतंकियों की कमर टूट गई है। मान्यवर, इन लोगों को कल ऐसा था कि ये जो बहसरन के गुनहगार है वो पाकिस्तान भाग गए, तो बड़े आवाज से पूछते थे, भाग गए। गृह मंत्री क्या करता है? जिम्मेदारी ले। हमारी तो सेना ने ठोक दिया, सीआरपीएफ ने ठोक दिया। मान्यवर, अब मेरा तो जवाब बनना ना देता है, ना वो मांगना बनता है सबको। मान्यवर, ये लोग मुद्दा उठाना चाहते हैं तो जरूर उठाए। मैं आज सुबह ही
सलमान खुर्शीद जी का वो इंटरव्यू मेरे मोबाइल में रिजर्व कर आया हूं। आप जब भी कहोगे ये पूरे टीवी पर बताने के लिए मैं तैयार हूं। खैर, ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर विपक्ष के आरोपों और सरकार के जवाब अब आपके सामने हैं। अब आपको ही ये फैसला करना है कि किसके दावे में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7।